सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। अक्सर हम भ्रम में पड़ जाते हैं और सतगुरु को हम केवल एक शरीर समझते हैं। और सतगुरु को केवल शरीर समझना सबसे बड़ा भ्रम है, अज्ञान है, अंधविश्वास है। सतगुरु शरीर नहीं होते, सतगुरु आप निरंकार होते हैं। तो हमने कभी भी सतगुरु को केवल शरीर समझने की भूल नहीं करना है। सतगुरु सदा हमारे पास रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन ये आया, यही प्रभु निरंकार है। दम दम पलछिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हरदेव युग युग में अटल यही सच्चाई है कि गुरु हरि एक होते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी समझा रहे हैं कि साकार निरंकार में कोई फर्क नहीं है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने समझाया, अगुनई सगुनई कछु नहीं भेदा, गावई मुनि पुराण बुध भेदा। अगुण अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। कि भक्तों के प्रेम से ये सगुण साकार होता है, ये निराकार पारुण परमात्मा भक्तों पे जब कृपा करता है, ये अपने भक्तों पे मेहरबान होता है, तो साकार रूप धारण करके सदगुरु बनकर आता है। ये निराकारी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम सदगुरु को शरीर मानते हैं, क्योंकि सदगुरु को समझना इतना आसान नहीं है। सदगुरु के खेल को सदगुरु ही जानते हैं। हमारी मन बुद्धि के बाहर सदगुरु के खेल हैं। सदगुरु के खेल को हम समझ नहीं सकते, हमारी तुच्छ बुद्धि है। इसलिए हमने कभी सदगुरु को शरीर नहीं मानना है और सतगुरु का सेवक बनकर रहना है, गुरसिक बनकर रहना है। हमेशा सीखते ही रहना है, क्योंकि सदगुरु हमें समझाते हैं कि हमने गुरसिक बन के रहना है। गुरसिक मतलब हमेशा सीखते रहना। जीवन भर तो गुरसिक केवल सीखता ही रहता है। सब कुछ मैंने सीख लिया है, ये ना गुरसिक कहता है। इल्म का हो या ताकत का करता वो अभिमान नहीं, किंचित भर भी मन में अपने गुरसिक रखता मान नहीं। धारण करता है जीवन में जो भी गुरु सिखाता है, उस मार्ग पर गुरसिक चलता जिस पर गुरु चलाता है। दास भाव में सदा जो रहकर नम्रता अपनाएगा, कहे हरदेव सच्चा गुरसिक वह जन ही कहलाएगा। तो सतगुरु की बात पे चलना पड़ेगा। और गुरसिक जो होते हैं हमेशा अपने सदगुरु की बात को मानते हैं। सदगुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं। सदगुरु अपने निज रूप के साथ जोड़ते हैं। निज रूप निरंकार है सदगुरु का। सतगुरु देह का नाम नहीं है। सतगुरु होता ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु है। हमने गुरु के ज्ञान के साथ जुड़ना है। हर गुरसिक को सतगुरु मार्ग गुरुमत का दिखलाता है, लेकिन ये गुरुमत का मार्ग सबको रास ना आता है। मनमत की राहों पर इंसान आसानी से जाता है, बेशक आगे चलकर कितने कितने कष्ट उठाता है। गुरुमत की ये डगर कठिन है, जो इस पर चल पाएगा गुरु कृपा से ऐसा बंदा मंजिल को पा जाएगा। गुरुमत वाला ही सतगुरु के मार्ग को अपनाएगा। मनमत वाला इस मार्ग पर कभी नहीं चल पाएगा। सुख में वास अगर करना है, ठुकरा दे तू मनमत को। कहे हरदेव हर पल हर छिन अपना ले तू गुरुमत को। हमने गुरुमत को लेकर चलना है। गुरुमत का है वास जहां पर सुख का वहां बसेरा है, वहां न कोई छीन झपट, वहां न तेरा मेरा है। गुरुमत का है वास जहां पर वहां गुरु की रहमत है, आनंद ही आनंद वही है।
वहीं पे होती बरकत है। गुरुमत का है वास जहां पर, वहां प्यार ही प्यार है। सदा वहां पर एक दूजे का आदर है, सत्कार है। गुरुमत का है वास जहां पर, वहां न राग द्वेष है। कह हरदेव, वहां न दुख है और न कलह क्लेश है। तो जो गुरु की मानते हैं वो जीत जाते हैं, जो माने गुरु की वो बाजी न हारे। तो हमने हमेशा सदगुरु की बात को मानना है। सदगुरु जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हुए चले जाना है। सीधे साधे शब्द ये दो, एक है गुरु और एक मुख है। गुरु की तरफ जिसका भी मुख है उसको कहते गुरुमुख है। हुक्मी बंदा होता गुरुमुख, सतवचनी बन जाता है। ना नुकर न करता गुरुमुख, सहज भाव अपनाता है। छल चतुराई हील हुज्जत, गुरुमुख गुरुमुख को न आए रास। मान और सम्मान न चाहे, बन कर रहता दासन दास। गुरुमुख न अधिकार जताता, बस कर्तव्य निभाता है। गुरुमुख न खुद को गिनवाता, अपना आप गंवाता है। गुरु के आगे रहता गुरुमुख, अपनी मैं को मार के जीवन बाजी जीत लेता, अपना सब कुछ हार के। रचनाहार की इस रचना की गुरुमुख होता शान है। सकल जहां में मानवता की गुरसिक ही पहचान है। पुष्प देव बरसाते हैं जब गुरुमुख जग से जाता है। कई हरदेव, दो जहां में गुरुमुख शोभा पाता है। तो सदगुरु की बात को जो मान लेते हैं उनकी जयकार होती है, उनकी ही पूजा होती है। गुरु की पूजा जो करता है उसकी पूजा होती है। जो गुरु की जयकार करता है उसकी भी जयकार होती है। इसलिए हमने हमेशा अपने सतगुरु के वचनों को सत्य वचन करके मानना, हु बहू एज इट इज, जैसा गुरु बोलते हैं वैसा ही मानना है। और हमेशा सदगुरु के आदेश उपदेश में जीवन जीते हुए चले जाना है। गुरु मर्यादा में रहना है, सदगुरु के डिसिप्लिन में रहना है। सासंगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।